हमारे थॉट हमारा फ्यूचर होते हैं और सोचने वाली बात यह है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी मन के वश में रहता है। दरअसल अपने विचारों को देखना चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से हम कर्म करते हैं और आगे जाकर यही हमारी आदतें बन जाती हैं, भले ही वो अच्छी हो या बुरी हो। हमें किसी भी आदत से लड़ना नहीं है, बल्कि जो भी हमारी आदतें हैं उसे अच्छे से स्टडी करना है। तो हम 3 चीज़ों पर काम करेंगे। सबसे पहले आती है वो परिस्थिति जो आपको गलत काम करने के लिए उकसाती है। जैसे मान लिया जाए किसी को अपना वीर्य बहाने की आदत है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसको उकसाती हैं। जैसे दिन भर खाली बैठे रहना, बहुत ज़्यादा तनाव लेना और अकेलेपन का दुख इंसान को वीर्य नाश करने के लिए उकसाता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको वीर्य नाश का ख्याल तक नहीं आएगा, लेकिन अगर आप खाली बैठे हैं तो आपको ये ख्याल जरूर आएगा। इसीलिए अपनी परिस्थितियों को पहचान लेना बहुत ज़रूरी है। परिस्थितियों के बाद आते हैं कर्म। बुरा काम करने से पहले इंसान को बुरा बनना पड़ता है और अपना होश खोना पड़ता है, क्योंकि होश में रहकर गलत काम नहीं हो सकता। इसीलिए जब आदमी नशा करता है तो थोड़े समय के लिए अपनी ज़िंदगी की तकलीफ से भागने की कोशिश करता है। परिस्थितियां और कर्म के बाद तीसरा नंबर आता है कर्म के फल का। इंसान चाहता है कि बस जल्दी से फल मिल जाए, इसीलिए उसे वैसी ही चीज़ें आकर्षित करती हैं जो उसे तुरंत मज़ा दे सकें। अगर आपसे कहा जाए कि 1 घंटा किताब या 1 घंटा मोबाइल चलाना है, तो आप मोबाइल चलाने के ऑप्शंस को ही चुनेंगे, क्योंकि उसमें मज़ा है। चाहे कोई भी आदत हो, अगर आपको उससे मुक्त होना है तो उससे लड़ने की बजाय अपनी पूरी जिज्ञासा के साथ उस आदत को जानने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप किसी पुरानी आदत को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो आप पहले से ही उसके फल की चिंता करते हैं, इसलिए वो मिलता ही नहीं। ओशो कहते हैं किसी भी आदत को छोड़ना है तो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले अपनी आदत के बारे में जानना ज़रूरी है। आपको नॉलेज होनी चाहिए और नॉलेज का अपना एक अलग अंदाज होता है। अगर उस नॉलेज से मिलने वाले फल की चिंता ना की जाए और 20 दिन तक अपनी आदतों को स्टडी करो बिना किसी फल की चिंता किए। और आप इस वीडियो को देखने के बाद ब्रह्मचर्य का कितना पालन करते हो, हमें कमेंट में बताओ।